सोना और अधिक चमकता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं एक स्मार्ट तरीका इस येलो मेटल को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने का। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है जिसमें पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है, इन्फ्लेशन से बचाव होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेफ हार्बर है मार्केट क्राइसिस और अनसर्टेनिटी के दौरान। बॉटम लाइन, इतिहास गवाह है कि गोल्ड ने ये सिद्ध किया है कि वे एक रेजिलिएंट और ट्रस्टेड एसेट है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, उम्मीद यह है कि मेजर सेंट्रल बैंक्स द्वारा रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं दुनिया भर में। दूसरा, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ रहे हैं, इस वजह से रीजनल एस्केलेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, निवेशक इक्विटी मार्केट से दूर होते नजर आ रहे हैं क्योंकि अंडरवेलमिंग फिस्कल मेजर्स चाइना द्वारा देखने को मिल रहे हैं ऑनगोइंग प्रॉपर्टी क्राइसिस के चलते। चौथा, इस साल यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिल रहा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच एक कड़ी टक्कर होने की संभावना है। पांचवा, गोल्ड में लिक्विडिटी और टेंजिबिलिटी देखने को मिलती है। गोल्ड एक ऐसा लिक्विड एसेट है जो इन्वेस्टर्स इजीली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि रियल एस्टेट की तरह जिसको बेचने में काफी समय लग सकता है। संक्षेप में कहे तो सोना एक बेस्ट सेफ हेवन एसेट है अनसर्टेनिटी के वक्त में। अब हम सबसे अच्छे उदाहरण की बात करें तो गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रहना कितना फायदेमंद था, इस पर ध्यान देते हैं। गौर करें कि पूरे कोविड-19 काल में सोने के दाम 30% बढ़े थे, जहां पे निफ्टी 40% नीचे गिरा था। जनवरी 2020 में निफ्टी 12,430.50 के हाई से गिरकर मार्च 2020 के सबसे लोएस्ट पॉइंट 7,511.10 मार्क पर देखने को मिला था। गोल्ड का परफॉर्मेंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के दौरान भी काफी अच्छा रहा, जहां पे 38% का अप्रिसिएशन देखने को मिला था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भी 19% का अप्रिसिएशन देखने को मिला था। कोविड काल से अब तक की बात करें तो यानी कि मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 में सोने के दाम 66% ऊपर बढ़े हैं। सोने में कैसे चतुराई से निवेश किया जाए? फिजिकल गोल्ड अगर लेते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर बन जाता है गोल्ड बार और कॉइन्स के स्वरूप में, किंतु इसके साथ कॉम्प्लेक्सिटीज भी जुड़ती है स्टोरेज और इंश्योरेंस कॉस्ट को लेकर। दूसरा जरिया है गोल्ड ईटीएफ्स यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स द्वारा। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यह भी है कि एक स्मॉल बजट में निवेशक गोल्ड ईटीएफ्स को खरीद सकते हैं। साथ साथ ये स्टॉक एक्सचेंज पर भी आसानी से ट्रेड हो सकते हैं, जहां पे बाइंग और सेलिंग आसानी से हो सकती है इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ही। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स की बात करें तो साल 2023-24 की, तो ये गवर्नमेंट के बिना पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को ही दिए जाते हैं। और चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स यानी कि फंड ऑफ फंड्स। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है गोल्ड ईटीएफ्स का। ये गोल्ड मार्केट में एक्सपोजर देते हैं जहां पे रिस्क मल्टीपल होल्डिंग्स में स्प्रेड हो जाती है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.